हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मेरे इस न्यू व्लॉग की भी। और बस मैंने अपना पानी गर्म करके पी लिया है और साथ में बन रही है हस्बैंड जी के लिए चाय। तो जैसे चाय बन रही थी मैं पास में देख रही थी, तो फिर मुझे लगा कि जो मुझे सब्ज़ी बनानी है तो उसको मैं इसी टाइम पर कट करके रख लेती हूँ। क्योंकि हमें होता ही है ना कि कोई एक काम अगर हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमारे टाइम की बचत हो जाए, साथ में कुछ और भी हम कर ले। वैसे भी ऐसे खड़े होने से क्या फ़ायदा गैस के पास। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं साथ में अपनी सब्ज़ी कट करके रख लेती हूँ और बनाऊँगी फिर मैं बाद में तड़का लगाऊँगी नहाने के बाद में ही, जब मेरी पूजा हो जाएगी तो उसके बाद में तड़का लग जाएगा। लेकिन जो कटिंग का काम है तो वो मेरा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे फिर थोड़ा सब्ज़ी बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा, आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए खड़े खड़े साथ में फिर मैंने जो सब्ज़ी थी वो यहाँ पर कट करना कर दी थी शुरू। तो बस सब्ज़ी कट कर ली, उसके बाद में अपना झाड़ू वगैरह निकाला। तो जी, झाड़ू लगाने के बाद में नहा धोकर आ गई थी मैं अपनी पूजा करने, जो कि यहाँ पर मैं कर चुकी हूँ और पाठ भी मैंने अपना कर लिया है। तो बस सुबह की जो मेरी पूजा है वो हो चुकी है। इसके बाद में मुझे फिर आगे ब्रेकफास्ट बनाना होता है। तो मुझे लगता है कि जो मतलब आटा वगैरह लगाते हैं ना हम, तो जो रोटी निकालनी होती है तो जब नहाकर हम खाना बनाते हैं ना तो वो निकाल सकते हैं। तो इसीलिए फिर सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ अपनी। उसके बाद में ही आगे जो मेरा किचन का काम होता है वो ब्रेकफास्ट का वो मैं करती हूँ। और बस किचन में आई तो अपना जो दूध है वो मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया है, जिसका मुझे लगाना है देवी मैया को और कान्हा जी को भोग। तो दूध गर्म हो चुका है, भोग लगा दिया था मैंने। और बस उसके बाद में यहाँ पर फिर मैंने आटा ले लिया है, तो आटा लगाऊंगी मैं पहले, क्योंकि इसके साथ ही मुझे सब्जी को भी तड़का लगाना है। तो मुझे लगा गोभी बनने में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर कोई दूसरी सब्ज़ी उसमें रहती है ना, जैसे आलू वगैरह होते हैं, तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है सब्ज़ी बनने में। लेकिन गोभी जब होती है ना तो गोभी तो मिनटों में गल जाती है, उसको इतना समय ही नहीं लगता। तो मुझे लगा कि मैं पहले आटा लगा के रख लेती हूँ, तो जो आटा है हमारा वो सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा, तो रोटी उसकी अच्छी बनेगी। इसीलिए पहले फिर मैंने आटा ही लगाना शुरू कर दिया था यहाँ पर। और हम जो गृहिणियाँ होती हैं ना, तो हमें यही होता है कि मतलब कोई भी काम जब हम कर रहे हैं तो इस तरीके से करें कि हमारा जो टाइम है काफ़ी सारा वो बच जाए और काम करने में हमें आसानी भी हो और मतलब अपने टाइम पे भी कर लें हम। तो बस यहाँ पर लगा दिया है मैंने सब्ज़ी को तड़का। सब्ज़ी जो मैंने बनाई है उसमें ना तो मैंने लहसुन का यूज़ किया और ना ही प्याज का, क्योंकि भोग लगाना है मुझे। तो जब कोई और सब्ज़ी वगैरह नहीं होती, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, तो फिर मैं ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का कि लहसुन प्याज का यूज़ ना करूँ सब्ज़ी में। तो बस सब्ज़ी तो हमारी बन के रेडी हो चुकी है और मैंने डाल दिया है इसमें धनिया। तो बस इसके साथ ही मैं बनाऊंगी फिर अपनी जो चपातियाँ। तो भोग लगेगा पहले कान्हा जी को और देवी मैया को, फिर साथ में हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो गोभी की सब्ज़ी को इतना टाइम नहीं लगता, तो इसीलिए फिर मैंने आटा पहले लगाया था। और बस कुछ इस तरीके से अपनी कुकिंग जो है वो हमें करनी होती है, देख के चलना पड़ता है हमें कि कब कैसे क्या करना है। क्योंकि जब मुझे भोग नहीं लगाना होता तब मैं प्याज का इस्तेमाल कर लेती हूँ सब्ज़ी में।
लेकिन जब भोग लगाना होता है उस टाइम पर नहीं होता है इस्तेमाल प्याज और लहसुन का। तो बस भोग वगैरह लगाया था मैंने, और फिर अभी हस्बैंड जी हो रहे थे रेडी, तो मैंने ना कुछ जो कंटेनर हैं हमारे वो खाली किए हुए थे, जैसे कि मतलब कोई चीनी, चाय पत्ती या कुछ एक्स्ट्रा कोई दालें वगैरह रहती हैं ना, तो जब वो खाली होते हैं तो मैं फिर उनको दोबारा से रिफ़िल करने से पहले वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि एक साथ सारी किचन को साफ़ करना मुझे लगता है थोड़ा टफ़ है। तो एक एक करके जो जैसे ही हमारे जो कंटेनर है किचन के वो खाली होते रहते हैं तो उनको हम साफ़ करते हैं ना, तो मतलब काफ़ी आसानी हो जाती है। फिर ना तो इतने गंदे होते हैं जो हमारे किचन के होते हैं डिब्बे वगैरह, ना तो मतलब ज़्यादा एक साथ हमें काम बढ़ता है हमारा, और जो साफ़ सफाई है वो भी बनी रहती है इनकी। और बस इसीलिए मैंने इनको कर दिया है यहाँ पर साफ़। तो अभी मैं रख दूँगी फ़िलहाल यहीं पर किचन में ही, बाद में धूप निकलेगी तो मैं इनको बाहर रख दूँगी, धूप में अच्छे से सुखा लूँगी। और बस जी सब्ज़ी भी बन चुकी थी, और मैंने चपाती जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी बनाना, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी करना था तो फिर टाइम जो है वो होने लग जाता है। तो बस फटाफट जो अपनी चपातियाँ हैं वो मैंने यहाँ पर बनाई हैं। और सुबह का टाइम ऐसे होता है कि हमें थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि मतलब हम इधर उधर कुछ और चीज़ कर ले। सबसे पहले यही होता है कि ब्रेकफास्ट बना लो, अपना कर लो खुद भी, और बाकी जो हमारी फैमिली है उनको भी करा लें, भोग वगैरह लगा लें एक बार, तो फिर आराम से सारा दिन काम जो है वो हमारे चलते रहेंगे। फिर हमें ये नहीं लगता कि कोई काम हमारा मतलब कोई ज़रूरी वाला जो पीछे है, आप चाहे कितना भी काम कर लो बाकी और, लेकिन देखना जब आपने भोग वगैरह लगाना होगा ना, कुछ मतलब ऐसे वाला काम नहीं होता है ना घर में, तो फिर हमें एक मतलब अंदर ही अंदर वो चीज़ जो है ना वो ऐसे परेशान करती है सोच हमारी कि मतलब हमने अभी तक इतना टाइम हो गया भोग नहीं लगाया या कोई रोटी निकाली नहीं है। तो बस वो मतलब एक सोच सी बनी रहती है अपने अंदर। तो जैसे ही फिर हम पूजा पाठ करके अपना भोग वगैरह लगा देते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमने कुछ अच्छा कर लिया। बस वो अच्छा कितना हो वो तो ईश्वर जाने, लेकिन अपनी तरफ से होता है कि हमने कुछ तो मतलब कर लिया, अपना दिन की जो शुरुआत की है तो उसको अच्छे तरीके से मतलब हमने शुरू किया है। तो बस यहाँ पर मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें अपने घर गृहस्थी में ना इन चीज़ों का। तो बस सब्जी हमारी बन चुकी है, और साथ में रात को जैसे अब गर्मी हो गई है ना तो दही खाने को मन होता है, तो फिर मैंने रात में दही जो है वो आजकल डेली जमा देती हूँ। तो बस दही होगा साथ में, और अचार वगैरह लेना होगा किसी को तो ले सकते हैं। और बस इस तरीके से अपना सिंपल सा ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी कर लिया है मैंने। और सबसे पहले तो ये भोग ही मतलब लगाया था, फिर उसके बाद में हमारा ब्रेकफास्ट हुआ था। और बस कुछ इसी तरीके से अपने सुबह के काम हो जाते हैं रोज़ के। तो जी यहाँ पर डाले हैं मैंने कुछ कपड़े, और कुछ तो मैंने उठा लिए हैं, कर दिए हैं साइड। और बादल लग गए हैं, आज मौसम ना बादल का हो गया, ऐसा वेदर हो गया कुछ। कल शाम को धुलाई की थी ना जिन कपड़ों की, तो वही मैंने डाले हैं छत के ऊपर, बट उठा लिए मैंने कुछ तो, क्योंकि मौसम ही ख़राब हो गया तो क्या पता कब बारिश की बूंदें गिरने लग जाएं। तो मैंने सोचा कि मैं देख के आती हूँ, अगर थोड़े बहुत सूखे हैं तो ठीक है। वैसे तो जब मशीन में हम सुखाते हैं ना कपड़ों को तो फिर इतना उनको लगता तो नहीं है, धूप की ज़रूरत होती नहीं है, बट जब तक धूप में कपड़ा सूखता नहीं है ना, तो हल्का सा गर्म ना लगे कपड़ा, तो तब तक मैं उसको ना रखने में मज़ा नहीं आता फिर। तो मैंने सोचा कि चलिए अगर सूख गए हैं तो ले आती हूँ। रात में ना अंदर ही फैला दिए थे कपड़े, फ़ैन चला दिया था, और बस सुबह डाले तो हैं ऊपर, लेकिन धूप निकली नहीं आज। जैसे सुबह उठे थे उस टाइम पर लगा था कि हल्की सी धूप निकलेगी, बट
ऐसा कुछ हुआ नहीं, मौसम रह गया ऐसे।